हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग सुपर 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? पोलियो को रोकने के लिए सबसे पहली जो प्रभावी वैक्सीन थी उसको बनाया था जोनस ई साल्क ने। किसने बनाया था? जोनस ई साल्क ने बनाया था। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। अब आपसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। और कब किया था पूछ लिया जाए तो 1498 ईस्वी में। और ये कहाँ का निवासी था? तो ये पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का था? पुर्तगाल का निवासी था। और एक क्वेश्चन कई बार ये बहुत पूछा गया है कि जो कोलंबस में जब कालीकट में कोलंबस उतरा था कालीकट में 1498 में, तो वहाँ कितने समय राजा कौन थे? तो वहाँ के राजा थे कालीकट के जमोरिन। कौन थे? जमोरिन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। दीन इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य था विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना। किसका बढ़ावा देना? विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना। अब आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? यह निगलने में मदद करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लार से मतलब कौन सा फायदा नहीं होता है, मतलब लार किसके लिए फायदेमंद नहीं, मतलब कौन सी चीज़ लार के द्वारा नहीं हो सकती है। तो यह हो जाएगा, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। अब पूछा क्या गया कि लाभ नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा सही कि यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। यह बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से। किससे संबंध है? कोयला के लिए रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल का फेमस है। और पश्चिम बंगाल, एक चीज़ ये नोट कर लीजिए, ये जूट उत्पादन में सबसे आगे है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है सबसे आगे है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? द थ्योरी ऑफ ड्रेन या फिर ड्रेन के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। कौन थे? वह दादा भाई नौरोजी थे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। आर्थिक विकास का जो है सर्वोत्तम सूचकांक कैसे उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ष प्रतिवर्ष में जो प्रति व्यक्ति की जो वास्तविक आय होती है उसके वृद्धि द्वारा जो है सर्वोत्तम सूचकांक आर्थिक विकास को उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग होता है लिम्फ होता है। क्या होता है? लिम्फ होता है। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। कौन सी फसल? चावल जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्र में उगाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जोजिला दर्रा जोड़ता है
जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एंजाइम होते हैं, मतलब एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो इनमें से जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो इसका हो जाएगा विश्ववतीय प्रदेश में। कहाँ पे? विश्ववतीय प्रदेश में जो है पूरे साल भर वर्षा होती रहती है। और अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि भारत में जो है, पूरी दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो वो होती है मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में एक जगह है मनसीराम। क्या नाम है उसका? मनसीराम है। यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पूरी दुनिया में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? मतलब कौन सी जो मेडिसिन है वह दर्द का निवारण करने में ली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनाल्जेसिक। क्या जो एनाल्जेसिक दवाई होती है उनका काम क्या होता है? दर्द का निवारण। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? वो था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। कौन सी ग्रंथि है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मरकरी है। मरकरी कैसी धातु होती है? तो मरकरी द्रव धातु होती है। कैसी होती है? द्रव धातु होती है। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच अंतर होना चाहिए 6 महीने का। कितना होना चाहिए? 6 महीने का अंतर होना चाहिए। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव पर। किस पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कौन सा था? स्थान 2 है गोवा। कौन सा? गोवा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है। कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो भारत के जो है वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इनके ऊपर जो है महाभियोग चलाया गया था। किसके द्वारा? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है। भारत के मुख्य जो है न्यायाधीश कौन है? प्रेजेंट टाइम वो है डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती है तब वह जल पैदा करती है। क्या करती है? वह जल को पैदा करती है।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया 26 नंबर क्वेश्चन है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है? तो यह फेमस के लिए, हीरा के लिए फेमस है। यह इसके लिए हीरा के लिए फेमस है। अब यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह क्या होती है? अत्यंत वाष्पशील होती है, इसी की वजह से वह ठंड की अनुभूति देती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है। तंबाकू का धुआं इसलिए वजह से हानिकारक होता है क्योंकि इसमें निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, ये कौन से पार्टी से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये संबंधित थे कांग्रेस पार्टी से। किससे संबंधित थे? कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे।